रहे, सजग रहे अभियान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार मिलावटखोरों पर पुलिस व प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में पेट्रोल और डीजल में अन्य केमिकल मिलाकर करोड़ों रुपए की राजस्व चोरी मामले में ग्रामीण पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई कर 5 टैंकरों को जब्त कर केमिकल जब्त किया है। इंदौर के ग्रामीण थाना क्षेत्रों में मुखबिर की सूचना के आधार पर एडिशनल एसपी पुनीत गहलोत द्वारा टीम गठित कर किशनगंज थाना क्षेत्र के एमपी मुंबई ऑटो पेट्रोल डीजल पंप महू रोड पर दबिश देकर अनलोड होते हुए टैंकर को पकड़ा। मौके पर मिले ड्राइवर सुरेश से जब पूछताछ की गई तो उसने मिलावटखोरी के पूरे मामले का खुलासा कर दिया, जिसके बाद अन्य विभागों को भी पुलिस ने सूचित कर मौके पर बुलाया और सैंपल लेकर जांच शुरू की, जिसके बाद शिवम इंडस्ट्रीज सेक्टर पीथमपुर पर दबिश देकर मैनेजर चंद्र प्रकाश पांडे को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ में भी अन्य टैंकरों के बारे में पता चला, जिनमें से कुल 5 टैंकरों को पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है। अक्टूबर को थाना प्रभारी किशनगंज को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एमपी बॉम्बे ऑटो पेट्रोल डीजल पंप में नकली पेट्रोल से भरा हुआ टैंकर जिसका नंबर MP09HJ 9027 है, खाली हो रहा है। थाना प्रभारी ने सूचना से एडिशनल एसपी मऊ श्री पुनीत गहलोत को अवगत कराया और मौके पर पहुंचे तो मौके पर पाया गया कि टैंकर क्रमांक HJ 9027 से पेट्रोल जैसा पदार्थ पेट्रोल पंप के अंडरग्राउंड टैंक में खाली हो रहा था, जिसके पास किसी भी प्रकार के कोई कागज नहीं थे। उसको चेक करने पर पाया गया कि उसमें 4 कंपार्टमेंट बने हुए थे। प्रथम दृष्टया मिलावटी संदिग्ध पाए जाने से पुलिस के द्वारा अपने स्तर से उसके सैंपल लिए गए। सैंपल साथ साथ खाद्य विभाग के अधिकारियों को भी मौके पर तलब कर उनके स्तर से भी सैंपल लिए गए। टैंकर ड्राइवर सुरेश कुशवाहा से लगातार हमारे एडिशनल एसपी साहब ने पूछताछ की। वो पुलिस को वर्गलाता रहा। बाद में घंटों की पूछताछ के बाद उसने बताया कि मेरे सेठ ने मुझे बोला था कि पीथमपुर में शिवम इंडस्ट्रीज पर पांडे जी मिलेंगे, वहाँ जाना, वो टैंकर भर देंगे। ड्राइवर सुरेश कुशवाहा के बताने से SDOP मऊ रॉ मटेरियल्स मंगाते हैं, मिक्स हेक्जिन, फ्यूल ऑयल, रबर प्रोसेस ऑयल, C9 और पेंटिन। वर्तमान में बल्कि पिछले लंबे समय से LFO लगभग पेट्रोल जैसा दिखता है और पेट्रोल जैसी उसमें गंध आती है। LFO मतलब लो फ्लैश ऑयल। इसको पेट्रोल में मिलाते हैं और रबर प्रोसेस ऑयल को डीजल में मिलाते हैं। मौके पर जो टैंकर्स मिले उसमें भी रबर प्रोसेस ऑयल तथा दूसरे केमिकल्स हाइड्रोकार्बन्स मिले हैं, जिनकी पुलिस ने सैंपलिंग की है और
उसको टैंकर्स को सील किया है। पांडे से पूछताछ पे उसने ये बताया कि कई पेट्रोल पंप से टैंकर आते हैं, उनका सेठ राकेश अग्रवाल उसको ये बताता है कि इस टैंकर नंबर का टैंकर आएगा और इसमें LFO या CFO इतने लीटर भर देना, और इसका कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता। मुंदड़ा पेट्रोल पंप जिस पर ये टैंकर पकड़ा था, उसमें 18,000 लीटर LFO और RFO अलग अलग कंपाउंड में भरकर आया था, जो इस मुंद्रा पेट्रोल पंप पर खाली हो रहा था। पूरे पेट्रोल डीजल मिलावटखोरी को लेकर पुलिस द्वारा अभी तक सुरेश कुशवाहा व मैनेजर चंद्र प्रकाश पांडे को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं मालिक विजय कुमार मुंदड़ा व राकेश अग्रवाल फरार चल रहे हैं, जिनके लिए पुलिस अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर तलाश में जुटी हुई है। प्रत्येक माह करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि हो रही थी। राकेश अग्रवाल जो शिवम इंडस्ट्रीज का मालिक है, उसके पकड़े जाने पर और भी ऐसे पेट्रोल पंपों के बारे में जानकारी संभावित है जो इसके ग्राहक होंगे। शिवम इंडस्ट्रीज को पुलिस के द्वारा सील किया गया है। एडिशनल SP महू के नेतृत्व में इस पूरे प्रकरण की विवेचना की जा रही है। शिवम इंडस्ट्रीज के जो बैंक खाते हैं उनको फ्रीज कराया जा रहा है। एक बहुत बड़े स्तर पर न केवल मिलावटी डीजल पेट्रोल बेचा और खपाया जा रहा था, साथ ही साथ शासन को करोड़ों रुपए की राजस्व हानि करने वाले वास्तविक माफिया जिसको कह सकते हैं, उसको पकड़ने में पुलिस ने सफलता अर्जित की है। एडिशनल SP मऊ के नेतृत्व में थाना किशनगंज की टीम को मेरे द्वारा 10,000 रुपये के इनाम की उद्घोषणा की गई है। आगे चल के इसमें और कई नई कड़ियाँ जुड़ेंगी और बड़े विस्तार पर इसके नेटवर्क का पता लगने की संभावना है। ये काम कर रहा था, अभी पिछले दिनों कुछ और तेज़ी से और विस्तार किया गया। बताया मैंने आपको, जो इसने जिस नाम से जिन प्रोडक्ट्स के लिए कंपनी रजिस्टर्ड कराई है, उसके लिए रबर प्रोसेस्ड ऑयल तथा अन्य ऑयल जो मैंने बताया वो मुंबई तथा हजीरा गुजरात तरफ से आते थे, और ये ज़्यादातर भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंपों में ही इस प्रकार की गड़बड़ी करते हैं, क्योंकि दूसरे कंपनियों का जो उसने बताया कि उनके पेट्रोल पंपों में आजकल वो पासवर्ड से लॉक खुलने वाले टैंकर चलने लगे हैं, तो उसमें हेराफेरी नहीं होती। तो बताया जा रहा है कि पेट्रोल में फ्लैश फाइल व डीजल में रबर प्रोसेस केमिकल मिलाया जाता था, जो कि दोनों ही केमिकल की दुर्गंध इनसे मिल जाती थी और ग्राहक को किसी भी तरह का कोई अंदेशा नहीं होता था। ये मिलावटखोरी केवल भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप पर ही की जाती थी, क्योंकि वहां पर किसी भी तरह की कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मशीनरी का उपयोग नहीं होता था, जिसके कारण वहां के पेट्रोल से जुड़े उपकरण आसानी से खुल जाते थे और मिलावटखोरी के टैंकर वहां खाली कराए जाते थे, जिससे करोड़ों रुपए की राजस्व की चपत सरकार को लगाई जा रही थी। और पता लगा एक मक्सी का पेट्रोल पंप है, जिसके बारे में पता लगा कि वहाँ भी ये नकली पेट्रोल डीजल जाता है और वहाँ वो उस पेट्रोल पंप में मिलाते हैं। इसके अतिरिक्त विश्वासनगर चौपाटी किशनगंज क्षेत्र में भी एक पेट्रोल पंप है, जिसमें कि ये लोग इस नकली पेट्रोल डीजल को मिलाते हैं। पांडे ने जिन जिन टैंकरों के नंबर बताए जो नकली पेट्रोल डीजल ले जाते हैं, ऐसे 5 टैंकरों को पुलिस ने अभी तक जब्त किया है। प्रथम दृष्टया नकली डीजल पेट्रोल को असली डीजल पेट्रोल में मिलावट करते हुए पाए जाने पर पेट्रोल पंप मालिक विजय कुमार मुंदड़ा, ड्राइवर चंद्र प्रकाश पांडे
तथा राकेश अग्रवाल के विरुद्ध धारा 420 भारतीय दंड विधान 120 तथा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण कायम किया गया है। एक बहुत बड़े स्तर पर इस प्रकार से नकली डीजल पेट्रोल तैयार कर इंदौर तथा आसपास के पेट्रोल पंपों में बेचा जा रहा था, जिससे न केवल प्रदूषण, वाहन के इंजन की खराबी के साथ साथ शासन को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा था। जैसा कि आज की स्थिति में पेट्रोल पर लगभग 33% GST वैट, 4.5 रुपये अन्य अधिभार और 1 रुपया एक अन्य अधिभार है। इस प्रकार लगभग 38.5 रुपये के करीब प्रति लीटर बचता है। चूँकि ये सारा का सारा नकली डीजल और पेट्रोल 2 नंबर में पेट्रोल पंपों पर पहुंचता था और 2 नंबर के नाम पर ये अधिकतर जो भी रॉ मटेरियल आता है उसको बड़े बड़े टैंकर्स में, जो उनके टैंक बना रखे हैं, बड़े बड़े हज़ारों लीटर के टैंक हैं, उनमें मिक्स करके इस तरह ये पेट्रोल पंपों को सप्लाई कर रहे हैं। पंपों वाले कलेक्टर साहब इंदौर को भी हमने बोला है कि ऐसे पेट्रोल पंप जो संदिग्ध हैं उनकी भी सैंपलिंग कराने के लिए उनसे अनुरोध किया है, ताकि उनकी रिपोर्ट्स आने के बाद उस पर और कार्रवाई हो सके। और जैसा मैंने बताया कि मक्सी में भी एक पेट्रोल पंप की जानकारी में आया है, तो शाहजहाँपुर कलेक्टर को भी इस बारे में अवगत कराया गया है। जो किशनगंज में है उसकी सैंपलिंग पुलिस अपने स्तर से कर रही है। मध्य प्रदेश तो अभी चूँकि ये कहना जल्दीबाजी होगी, परंतु आसपास इंदौर में है, मक्सी का हमको पता लगा। उम्मीद है कि और आसपास के ज़िले जो इंदौर के पास के हैं उसमें ये नेटवर्क सामने आ सकता है। ये थी हमारी खबर। और आइए सतर्क रहे सजग रहे अभियान को जन गण मन तक प्रसारित और पल्लवित करने वाली हमारी संवाद और सहयोग की पत्रकारिता से जुड़िए। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।